तो दोनों कुल का नाम होता है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, दोनों कुल को पवित्र करती है। बेटियों के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, सबसे ज्यादा। इसलिए यही कर नाम सुमिर संसारा, इनका नाम स्मरण करके संसार में और सब पतिव्रता बनेगी स्त्रियां। अरे महाराज, ये तो हमारी बेटी के गुण आपने कहा, अब थोड़ा बताइए कि इनके जो दुल्हा सरकार होंगे वो कैसे होंगे, इनके दुल्हा कैसे होंगे। हो यही पूज सकल जग माही, यही सेवर कछु दुर्लभ आई। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। अभूत अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशयहीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आपकी पुत्री के तो बहुत गुण से युक्त है ही, इनके पति कैसे मिलेंगे, अगुण अमान मातु पिता से ही। देखो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शिव जी में कोई गुण नहीं है। अगुण का अर्थ विद्वानों ने कहा जिसमें दुनिया की मतलब निःशेषेण गुण संपन्न, जो समस्त गुणों से युक्त है। अमान, वैसे भी भक्तों को जो भगवान के भजन करने वाले सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरत। मान सम्मान क्या, और माता पिता से हीन होंगे। जो जग को बनाने वाला उनका माता पिता कौन। शिव पुराण में वर्णन है कि जब शिव जी का विवाह हुआ तो आप जानते हैं कुलाचार होता है मंडप पर, मड़वा पर कुलाचार। कुलाचार का दोनों कुल के पुरोहित बैठते हैं और अपने अपने कुल की का बखान करते हैं, लंबी लिस्ट है, दोनों वर पक्ष से और वधु पक्ष से। और वहां पे पाणी ग्रहण के पहले दूल्हा से पूछा जाता कि पिता का नाम क्या है, शाखा सूत्र बंधन क्या है। तो शिव जी से जब पूछा गया तो शिव जी कुछ उत्तर नहीं दे पाए। तो न दे पाए तो महाराज शादी रुक गई। बोले जिसके माता पिता का पता नहीं से पुराण के बाद बहुत देर तक अजीब माहौल हो गया। तब जाकर के फिर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने विशेष प्रवचन किया क्योंकि ये भगवान शंकर की इच्छा थी। फिर आ गया धूमधाम से। तो इसलिए अगुण अमान मातो पितु हीना उदासीन सब संशयों से छीन, कोई जीवन में संशय नहीं है, एकदम पवित्र शुद्ध है। और जोगी होंगे एकदम जटाजूट धारण करेंगे। और कहा नगन अमंगल वेश। नगन का मतलब ऐसा नहीं, नगन नगन मतलब जिसके कोई सहायक नहीं, बस एकदम एकला चलो रे, अकेले वाला भाव। अमंगल वेश, भगवान शिव का अमंगल वेश कैसा, कहा कि आगे वर्णन होगा। ऐसा इनके स्वामी, जब इन सब को वर्णन किया तो उमा जी नाम उमा पार्वती जी प्रसन्न हुई। और उसके बाद मन ही मन बड़े, लेकिन इधर माता पिता को चिंता हो गई कि ऐसे दुल्हा मिलेंगे तो हम तो बिल्कुल विवाह नहीं करेंगे। लेकिन नारद जी जो कह रहे हैं वो भी झूठ नहीं हो सकता है। नारद जी ने कहा कि देखो, जे जे बर के दोष बखाने तेषव शिव वही मई अनुमाने। जो जो भी हे मुनीश कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लेना। हिमाचल राजा ने कहा कि जो होगा होगा, लेकिन फिर भी तो नारद जी कहते नहीं, जितने हमने गुण बताए ये सारे गुण शिव में होंगे। और अगर बड़े लोगों में अगर अवगुण भी होता है ना, तो अवगुण भी गुण बन जाता है, क्योंकि समर्थ को कोई दोष नहीं लगता है। गंगा जी का जल है ना, लेकिन अगर उसको आप
अलग गंगा से कर देंगे तो उसका कोई, गंगा का जल को आप शराब के बोतल में भर लेंगे तो कोई सज्जन उसको स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि उसमें बोतल का दोष आ गया। लेकिन गंगा में अगर नाला गंगा मिल गया और बाद में उस पानी को लेंगे तो उस नाले का पानी भी गंगा जल मिल जाता। इसलिए रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि सूर्य को कोई दोष नहीं लगता, अग्नि को कोई दोष नहीं लगता। इस प्रकार से कहने लगे और कहने लगे कि अगर आपकी बेटी तपस्या करे तो ये जितने आप कह रहे हैं, हम जो बता रहे हैं आपको, ये सब मिट जाएंगे क्योंकि भोलेनाथ सबसे निराले हैं। भोलेनाथ भावी उमेद सकई त्रिपुरारी। इसलिए आइए हम लोग भगवान शंकर कैसे निराले हैं, हम लोग उनके चरणों में चलें। उसके बाद आज विवाह का आनंद लेंगे। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और
वहां से फिर नारद जी तप करने की प्रेरणा देते और वहां से फिर नारद जी के वचन को सुन करके दोनों पति पत्नी बड़े चिंतित हो गए। नारद जी प्रस्थान करते हैं, पति को एकांत में बुला करके मैना जी कह रही हैं कि हे देव, ये नारद जी के वचन कभी मृषा नहीं हो सकते और ऐसे ऐसे अगर अवगुण रहेंगे तो अपनी बेटी को मैं घर पे रखूं, कुंवारी रहेगी लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे से तो बिल्कुल नहीं। जो न मिले ही मर गिरजन जो गिरजड़ सहज कहीं सब लोग कहेंगे देखो पर्वत वैसे भी जड़ है और इसने क्या किया। इसलिए अग्नि में बेटी को लेकर के जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी या महल से नीचे गिर जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी का हाथ शिव के हाथ में नहीं। इसलिए अब जाओ अपनी बेटी को समझाओ। प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान। जब मैना जी ने ऐसी बात कही तो कहा कि देवी अब ऐसी सोच मत करो, जो होगा देखा जाएगा और बेटी को तप के लिए प्रेरणा करो। अच्छा आप बताओ 5 साल की बेटी को क्या तप की? कोई घर से बाहर भेजेगा क्या 5 साल की? कैसे कहें, माता पिता जब सोच में पड़े तो देखो बेटियों का चरित्र कैसा है। माता पिता के हृदय के करीब सबसे ज्यादा बेटियां ही होती है। शादी हो जाए तो भी मैके से रोज माता पिता का खबर लेती रहती है, थोड़ी सी भी बीमार पड़ी बेटी तुरंत लाती। हम बेटों की निंदा नहीं, लेकिन जितनी सेवा परायण बेटियां होती है, बेटे माल दे देंगे, पैसा इकट्ठा दे देंगे, हाँ ठीक, लेकिन सेवा शरीर से नहीं। इसलिए अपने माता पिता को दुखी चिंतित देख करके स्वयं आगे का थी माँ, हमने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में क्या देखा? उस स्वप्न में हमने देखा कि मात पिता ही पुनि हमत भावा, कोई ब्राह्मण आकर के और हमको तपस्या का उपदेश कर रहे हैं। मां आपकी आज्ञा हो, आदेश हो तो हम तप करने के लिए जाएं, क्योंकि तप से ही पूरी सृष्टि चलती है, तब से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तो इस प्रकार से जब कहा, माता पिता को बड़ा सुख मिला है और उसके बाद मन में दुख तो है, लेकिन वेद सिरा मुनि आए तब सब ही कहा समझाए। उस समय वेद सिरा नाम के मुनि आए और कहा कि पार्वती की महिमा अद्भुत है, तपस्या में जाने दीजिए, आपकी बेटी यश कमा करके लौटेगी। इसीलिए अति सुकुमार नंदन तप जो तपस्या के लिए जब गई तो 1000 वर्ष तक कंदमूल फल खाई। श्री पार्वती जी 1000 वर्ष तक कंदमूल फल और साग खाई, 100 वर्ष गवाए, 100 वर्ष तक साग। उसके बाद कुछ दिन तो हवा पी करके रही, सूखे पत्ती, इसलिए सूखे पत्ती खाने के कारण उनका नाम अपर्णा हो गया।
पुनि परे हो सुखादि पर्णा। 3000 वर्ष तक बेल पत्र जो अपने आप पेड़ से गिर गया, अहिंसा पूर्ण तपस्या। कुल मिलाकर के भगवती पार्वती ने 4000 वर्ष तक दिव्य तपस्या की। और इतने में जब तपस्या ब्रह्मा जी आए, लेकिन ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की तो बोले तो कुछ भी पार्वती जी ने ध्यान ही नहीं दिया। कहा कि अब तो नेत्र खोलो, सब सफल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, अगर पिता बुलाने के लिए आवे तो चली जाना। और जब तपस्या का पूर्ण कब फल मिलेगा, जब 7 महात्मा सप्त ऋषि आपके पास आ जाए, मेरी वाणी सत्य है, इसलिए तब आप समझना कि आपकी तपस्या सफल। अब तो वहां से ब्रह्मा जी भी अंतर ध्यान हो गए। और उसके बाद सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। बहुत गिरजा प्रसन्न हुई। और क्यों? इधर सती जी, देखिए सती जी ने जब तपस्या की तो शिव को प्राप्त किया, और शिव जी ने तपस्या की तो राम कथा तो पत्नी को खो दिया। लेकिन अब वो पार्वती के रूप में पहली गलती, उसको सुधारने के लिए इस जन्म में खूब संयम नियम है, इसलिए एक एक कदम विचार करके चल रही है। क्योंकि जब सती के रूप में थी तब कथा नहीं सुन पाई थी, लेकिन अब जो है अखंड पार्वती के रूप में आएंगी। इसलिए इधर पार्वती के तपस्या के समय भगवान शंकर भी, उनके मन में गृहस्थी से वैराग्य आ गया कि एक बार शादी करके देख लियो, उसमें गड़बड़ी ही हो गई, अब दोबारा विवाह करना ही नहीं है। इसलिए शंकर भगवान क्या किए, मन खिन्न हो गया, कहीं जाके प्रवचन करते, कहीं स्वयं कथा करते। इस प्रकार से मेरे सज्जनों, शंकर भगवान सती के वियोग में बड़े दुखी हैं और प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं। शिव जी का विचार बिल्कुल नहीं कि विवाह करें, लेकिन उसी समय शिव जी का विचार बनाने के लिए देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना की। और प्रभु से जब प्रार्थना की तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूं। और श्री सीताराम जी भगवान शंकर के सन्मुख प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा। और प्रकट होकर के देखा, बहुत प्रकार से शंकर जी की भक्ति की सराहना की, शंकर जी की सराहना की। और पार्वती के जन्म के समस्त वृत्तांत को, पार्वती की महिमा को स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं कि शिव जी अगर आपको गृहस्थी में मन नहीं लग रहा है तो पहली बार ये सती नहीं, अब ये एकदम दृढ़ हो गई है। और इतने गुणगणों का वर्णन किया, बहुविधि राम शिव ही समझावा। राम देखो, सच्चा राम भक्त वही है जो शिव जी का भी भक्त हो। शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने हूं मोही न पावा। इसलिए जो राम भक्त है, इसलिए हमारे यहाँ देखिए भगवान भोलेनाथ विराजमान है, शिव जी का मंदिर है। इसलिए शिव जी और राम जी में 3 संबंध है। कौन कौन? कभी शिव जी राम जी के स्वामी बन जाते हैं, कभी शिव जी राम जी के सेवक बन जाते हैं, और कभी शिव जी राम जी के मित्र बन जाते हैं।
पर यहाँ सीन दूसरा है, यहाँ पे राम जी अभी स्वामी बने हैं, क्योंकि स्वामी को अधिकार है कि आदेश दे। यहाँ सीधा ही भगवान ने आदेश दिया है, जाई विवाह शैलजहि यह मोहि मांगे हुए। आप तो इतना ही दीजिए कि शैलजा भगवती उमा से आप विवाह करें। मन तो नहीं था शिव जी, लेकिन देखो प्रभु का आदेश है, तो जब भगवान के आदेश से आप गृहस्थी बसाओगे तो गृहस्थी एकदम चकाचक चलेगी। बोलो जय श्री राम। हाँ बढ़िया। शादी विवाह करो तो जरूर शादी विवाह के उपलक्ष्य में कथा जरूर सुनो, और कथा राम कथा ही सुनो, क्योंकि दाम्पत्य जीवन को बढ़िया बनाने के लिए राम कथा जरूरी है, कृष्ण कथा नहीं। प्रेम के लिए कृष्ण कथा था, ये हम नहीं कह रहे कि कृष्ण कथा ना सुनो, लेकिन राम जी का आचरण, राम जी का चरित्र अनुकरणीय है। और भगवान श्री कृष्ण के वक्तव्य जो गीता में कहा, जो राम जी ने किया वही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। तो भगवान कृष्ण के वचन को अनुकरण, उसको श्रवण करो, पूरा पूरा अनुकरण न करो, क्योंकि उनके चरित्र, कृष्ण के चरित्र को अगर अनुकरण किए तो भैया समझ लो क्या हाल होगा। एक में तो परेशानी है, ए जी हाँ जी, और मार्केट जाने थोड़ा लिपस्टिक रह गई थी, लेते आई। विनोद की बातें हैं और होना भी चाहिए। एक बात माताओं को बता, पति पत्नी में थोड़ा बहुत घनमन होते रहना चाहिए, और जानबूझ करके प्रेम प्रकट करने के लिए कभी ऐसा चरित्र करना भी चाहिए, होते हुए भी मंगाना चाहिए। इसलिए भगवान शिव ने विचार किया कि प्रभु का आदेश है तो गृहस्थी मन तो नहीं था, लेकिन सिर्फ यदि आयु करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। क्योंकि माता पिता और गुरु की वाणी, ईश्वर की वाणी कैसा भी हो उसे करें तो कभी कोई हानि नहीं होती है। वहां से भगवान अंतर्धान हो गए और वही मूर्ति को अपने हृदय में बसा करके, और भगवान शंकर उसी समय सप्तऋषि भगवान शिव के पास आकर के पार्वती के संपूर्ण प्रेम, पार्वती पै जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, कहा भगवान शिव ने। शिव पुराण में तो भगवान शिव नट का वेश धारण करके जाते हैं, और हमारे गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम ही है पार्वती मंगल, उसमें भी नट बन करके जाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर चरित्र भोलेनाथ दिखाते हैं। तो यहाँ सप्तर्षियों को भेजा कि जा करके और पार्वती की परीक्षा लीजिए। महात्मा सब गए हैं, जा करके कहा कि देवी क्या कर रही हो, इस घनघोर जंगल में इतने छोटी सी उम्र में क्या कर रही हो। पार्वती जी ने कहा कि हम तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? तो बोले शंकर को प्राप्त करना है, शिव को प्राप्त करना है, महेश्वर को प्राप्त करना है। तो बोले ऐसी बुद्धि किसने ऐसा उपदेश किया? अरे वो शिव बहुत दुर्लभ है। कहा कि हमारे गुरुदेव नारद जी ने कहा है। अब तो नारद जी की बड़ी निंदा ये महात्मा करना प्रारंभ की। ये निंदा नहीं, ये प्रेम की परीक्षा के लिए निंदा की जा रही है। कहा कि अरे जिसकी खुद की शादी नहीं हुई है वो दूसरे की शादी क्या सुखी करेगा? जिसकी खुद का घर नहीं बसा वो दूसरे का घर क्या बसाएगा? नारद कहा सत्य सोई जाना बिनु पंखन हम चढ़े उड़ाना। अरे उस नारद के चक्कर में देवी तुम भी पड़ गई। उस नारद के करतूत तुमने सुने नहीं। दक्ष के 11,000 बच्चों को बाबा जी बना दिया। कितना? 11,000 को एकदम घर से विरक्त बना दिया। चित्रकेतु के घर का नाश कर दिया। प्रहलाद को बहका करके पिता से अलग कर दिया। अरे नारद देखने में जितना बाहर से चिकना चुपड़ा लगता है वो अंदर से बहुत कपटी है। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा। और भाई कौन नहीं चाहता है अपने समान दूसरे को बनाया जाए? सब लोग चाहते हैं। जब इस प्रकार से गुरु की निंदा प्रारंभ हुई तो एकदम पार्वती जी भड़क गई, क्रोध में आ गई और कहा देखो महात्मा आप बड़े पूजनीय हैं, संत हैं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूं, लेकिन आप ध्यान रखना मेरे गुरु दुनिया में सर्वोपरि। अब
कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए गुरु के वचन प्रति दिन जी, गुरु के वचन प्रति दिन जी, सब सुख सुख सिद्धि दे, सब सुख सुख सिद्धि दे। तो आपके वचन विचारणीय थे, अनुकरणीय थे, लेकिन अब क्योंकि विवाह एक बार होता है, गुरु एक बार, जो बार बार गुरु बदले, इष्ट बदले, तो समझो किसी का नहीं। दुविधा में दोनों गए और माया मिली ना, दो नाव से भव पार नहीं हो सकते हैं। अब तो बहुत प्रकार से जब डांटा और कहा कि चाहे करोड़ जन्म, एक दो नहीं करोड़ जन्म भी लेना पड़े, तो हम शिव को ही चाहते, शिव के लिए ही मैं जीऊंगी और अपने गुरु के उपदेश को कभी नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार से जब कहा, गुरु की महिमा, गुरु के मंत्र पर अचल रही, तब जाकर के सप्तर्षि मुस्कुरा दिए और कहा कि अब पिताजी आए तो आप चले जाइए। इस प्रकार से जाकर के सप्तर्षियों ने भगवान शिव को सारी कथा सुनाई। भगवान शिव पार्वती के प्रेम की कथा सुन करके, हाँ, भगवान शिव भी बड़े प्रेमी हैं, इसलिए प्रेम कथा सुन करके और बड़े प्रसन्न हो गए। और उसी समय तारकासुर नाम का असुर हुआ, संसार में बहुत उसने उत्पात मचाया और अजर अमर वो हो गया था। वरदान के फलस्वरूप कि शिव के माध्यम से जो पुत्र होगा वही पुत्र इस तारकासुर को मारेगा, इस प्रकार से। लेकिन इधर क्या हुआ, क्योंकि कहा कि इधर जब भगवान ने आदेश दिया, इधर शिव जी समाधि में चले गए और लागी समाधि अखंड अपारा। अब शिव की समाधि को कौन तोड़े? देवताओं ने कामदेव का स्मरण किया और कामदेव को भेजा है। कामदेव समस्त विचार किया कि शिव से विरोध करने पर कल्याण नहीं होगा, मृत्यु ही होगी। इसलिए दूसरे के उपकार में शरीर भी अगर सध जाए, शरीर लग जाए, ये शरीर तो दूसरे के परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, इसलिए परोपकार में लगा दिया जाए, क्योंकि ये परोपकार के समान कुछ भी बड़ा धर्म नहीं है। इसलिए ऐसा विचार करके अब कामदेव समस्त अपने पूरे लाव लश्कर के साथ चला है शिव की समाधि को तोड़ने के लिए। और चलत मारस हृदय विचारा, सब मौसम जो था एकदम सब बदल गया और काम को बढ़ाने के लिए जो जो साधन चाहिए वो सब अपने पूरे ताम झाम के साथ 5 प्रकार के उसके पास बाण है, पंचपुष्प के बाण। कौन कौन है पंचपुष्प? है काम, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पांचों से काम बढ़ता है, शब्द, स्पर्श, रूप, आंखों से देखने के बाद भी काम मात्रा बढ़ती है। तो ये पंचपुष्प बाण से समलंकृत होकर के बहुत सारे अप्सराओं को लेकर के और चला है। और ऐसा उसने माहौल किया कि पूरे संसार जितने पुरुष थे वो एकदम कोपे जब हिवारी चरके तो सारी मर्यादाएं मिट गई। नदियां एकदम वेग से समुद्र की ओर बढ़ने लगी, लताएं वृक्षों को बहुत लपटाने लगी। जितने सदाचार जब योग थे सब भागने लगे। और गोस्वामी जी ने इतना तक लिख दिया कि कोई बचा नहीं, केवल जिस पर प्रभु की कृपा थी वही बचा है। सबके कामांध हो गए। और इस प्रकार से सब जब कामांध हो गए, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, तेरा के रघुबीर ते उबरे
उसी समय सा पूरा माहौल बन गया। ये बसंत ऋतु आ गई और एकदम ऋतुराज ने अपना सुंदर सुंदर पुष्प खिल गए। जो उस समय मौसम में फल नहीं खिलते वो प्रकृति अनुकूल हो गई और इस प्रकार से जिधर देखो तो काम का ही संचार हो गए। अब तो इस प्रकार से जब हुआ तो भयंकर संसार में एकदम पूरा तूफान जैसा हो गया और कामदेव ने विचार किया 5 बाण लेकर के शिव जी समाधि में है सामने, तो सोचा कि सामने नहीं रहेंगे, शिव जी का सामना करना मुश्किल है, इसलिए आम के पेड़ के पीछे छिप गया और आम के पेड़ के पीछे छिप कर करके सौरभ पल्लव मदन विलोका भयउ कोपगम बेउते लोका भयउ कोपगम बेउते लोका तब शिव की सरनयन उखारा चितवन काम भयो जय जाए चितवन काम भयो जय जाए हाहाकार भयो जग भारी जल पे सुर भय असुर तुखारी जल पे सुर भय असुर तुखारी जल पे सुर भय असुर तुखारी। सौरभ पल्लव मदन विलोका। जब वो कामदेव ने बाण चला छाड़े विषम विषकुर लागे झूठी समाधि शंभु तप जागे। भगवान शिव के हृदय में एक एक करके जब बाणों का प्रहार किया तो अंतिम बाण जब 5 बाण का संधान कर दिया जाकर के भगवान शिव के हृदय में जब लगा और जब ऐसा देखा तब शिव जी एकदम क्रुद्ध हो गए। शिव जी के 3 नेत्र हैं। शिव जी देखिए, शिव जी का परिवार बड़ा आगे बताए, घर में सब है, 10 मुख 5 मुख 6 मुख 4 मुख सब है, 1 मुख 2 मुख सब है, बताएंगे। इसलिए अब तो शिव जी के हृदय में जब लगा शिव जी व्याकुल हो गए और जब काम का वेग बढ़ा, तीसरा नेत्र क्योंकि हाहाकार हो गया, शिव जी ने नेत्र को खोला और इधर देखा, अरे तब सूक्ष्म दृष्टि से जब देखा तो आम के पत्ते में कामदेव, अरे डरपोक भीरू सामने से नहीं प्रहार कर सकता है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और कामदेव को तीसरा नेत्र खोल करके जला दिया। हाहाकार हो गया, डर पे सुर भय देवता सब डर गए और असुर सुखी हो गए। समझ काम सुख सोचे जो भोगी भोगी तो बड़े परेशान हो गए और साधक जो थे सिद्ध थे और योगी थे वो तो सुखी हो गए। अब कामदेव को जला दिया, संसार से पूरी परंपरा ही मिट जाएगी। इसलिए उनकी पत्नी, कामदेव की पत्नी रति आई और रोते रोते आई। भगवान भोलेनाथ तो बड़े निराले हैं, दयालु हैं, प्रसन्न हो गए और वरदान दिया। एक ही जगह भगवान कृष्ण एक चौपाई में कृष्ण जी की चर्चा और एक भजन कृष्ण जी का जरूर गा करके और आगे बढ़ेंगे और 7:30 तक कथा विश्राम होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण महिमा
कृष्ण के भगवती रुक्मिणी के माध्यम से प्रद्युम्न जो साक्षात कामदेव होंगे वो आपको बाद में मिलेंगे। तो आइए एक बार हम मन से भगवान श्री कृष्ण की ओर चलें और आइए भगवान की बाकी अदा हमारे कन्हैया लाल जी की कैसी है। तेरी बाकी अदा ने ओ साबरे, तेरी बाकी अदा ने ओ साबरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया रे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया रे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया रे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी तेरी छटा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी तेरी छटा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी तेरी छटा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी तेरी छटा। तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। तेरी बाकी अदा ने वो साबरे, 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 मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, 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 तेरा काम है तेरी बंदगी, तेरा काम है तेरी बंदगी। जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, 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 जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। तेरी एक नजर का सवाल है, तेरी एक नजर का सवाल है, हमें होश नहीं ख्याल है, होश नहीं ख्याल है। तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। तेरी बाकी अदा ने वो साबरे, 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 मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। और सभी पीछे से भी सब गाएं एकदम झूमते हुए मन को। मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा। मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा। मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं जिस्म हूँ जान तू, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मेरी जिंदगी का राज तू, मेरी जिंदगी का राज
नजर का ये कसूर है। तूने अभी यासिक बना दिया, तूने अभी यासिक बना दिया, तूने अभी यासिक बना दिया, तूने अभी यासिक बना दिया। तेरी बाकी अदाने वो सावरे, तेरी बाकी अदाने वो सावरे, तेरी बाकी अदाने वो सावरे, तेरी बाकी अदाने वो सावरे। मुझे तेरा दीवाना बना दिया, 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 मुझे तेरा दीवाना ओ कृष्णचंद्र भगवान की रति को वरदान दिया और भगवान शंकर की वाणी को सुन करके रति प्रसन्न हो गई, चली गई। देवता सब समाचार प्राप्त किए और सब देवता वैकुंठ सिधाए। सारे देवता मिलकर के वैकुंठ में मीटिंग हुई और विचार किया कि अब हम सब देवताओं को मिल करके चलना चाहिए भगवान शंकर के पास। और सब देवता भगवान शिव के पास आकर के और अलग अलग प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं और मान करते हैं। अब मंगला शासन करते हैं। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और महाराज देवताओं ने कहा कि प्रभु, बहुत दिन के बाद ऐसा अवसर मिल रहा है कि विवाह में हम सब सम्मिलित होंगे, इसलिए कामदेव को उजाड़ करके आपने तो अच्छा किया और पार्वती ने तपस्या की है, इसलिए अब उनको अंगीकार करें। अंगीकार करके अब आप बराती की तैयारी करें। भगवान शिव समस्त देवताओं के सामने जब ऐसी बात हुई तब भगवान ने स्वीकार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर सप्त ऋषि पार्वती जी के यहाँ गए और उसके बाद, क्योंकि जब विवाह लगन, जब तक पत्रिका पूरी पक्की ना हो जाए, डेट फिक्स हो जाए, इसलिए प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर वचन सुन स्वामी। अब वहां पे गए। उसके बाद इधर ब्रह्मा जी के द्वारा शोध करके तिथि और निश्चित हुआ। शिव जी को सुनाया गया कि अमुक दिन, कौन दिन तय, कौन दिन हुआ? फाल्गुन मास। फाल्गुन मास में 14 की हो रात्रि दिव्य ओ उस तिथि को भगवान का विवाह निश्चित होगा शंकर का। इसलिए इस प्रकार से जब कहा तो अब भगवान शंकर भी तैयार हो गए और भगवान शंकर तैयार होकर के, क्योंकि इधर देवता तो पहले ही तैयारी करके सब आ गए थे, देवता पहले ही तैयारी करके आ गए थे, लेकिन शंकर भगवान ने सोचा कि विवाह करना है तो देखो, जिसको विवाह करना है उसकी उतनी तैयारी नहीं हुई, मन से केवल अभी तैयार हुए, तन से अभी बाकी है। इसलिए सब देवता बहुत, और एक बात बताऊं, जितना दुल्हा को खुशी नहीं, उससे ज्यादा जो है खुशी बरातियों को होती है, क्योंकि बरातियों को बढ़िया खाना पीना चकाचक मिलेगा, हुड़दंग करने को मिलेगा, ऐसा छूट मिलता कहाँ है। दुल्हा तो बेचारा सोचता है कि जितनी खुशी है भले आज ही भर है। बोलो जय श्री राम। हाँ, एक जगह क्या है, घोड़े पर चढ़ के दुल्हा जो है खूब जोर जोर से हंस रहा था। लोगों ने पूछा कि भैया क्यों हंस रहे हो? बोले अभी तो हम घोड़ा पर चढ़े हैं, पता नहीं कल से हमारे सिर पर कौन चढ़े। जय श्री राम। तो उसके बाद सब देवता तैयार हो गए और बाराती अब तो शिव जी को गण सजाने लगे, सारे गण सजाने लगे। कैसे लगे? सवारन सकल सुर वाहन विविध विधान, वही सगुन मंगल सुबद करही पछरा का। देवता पहले सज गए, लेकिन दुल्हा अब सज रहे हैं, क्योंकि गण आए। कैसे आए? कैलाश में भगवान शिव ने कहा देखो ये देवता बड़े चतुर थे,
बाराती में आए हैं कैलाश पर भगवान शंकर से थोड़े दूरी बना के, थोड़े दूर पर हैं। तो शिव जी ने कहा वाह भाई, बाराती हमारी जा रही है और ये लोग इतना दूर पहले बना रहे हैं, कोई हमको संभालने वाला नहीं। इसलिए नंदी भृंगी जितने थे सबको कहा भाई जितने हमारे खानदान के हमारे जितने भक्तजन हैं गण हैं सब भूत प्रेत को मंत्रों तंत्रों से बुला लो। टीले पर चढ़ करके जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण किया और सारे भूत प्रेत एकदम भगवान की सेवा में शंकर भगवान के बाराती जाने के लिए उपस्थित हो गए। जो मुख्य गण थे, शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा, जटा मुकुट वही मोर सवारा, कुंडल कंगन पहिरे प्याला, तन विभूति पटकी हरिठा। इसकी व्याख्या हम कल विशेष करेंगे, क्योंकि शिव जी का जो भी दिव्य जो भी परिवेश है, जो भी वेश है, हर वेश में विशेष रहस्य कि त्रिशूल के उदाहरण करते हैं, भभूति के उदाहरण करते हैं, मुंडमाला के उदाहरण, और इसमें वैज्ञानिक रहस्य भी, वैज्ञानिक रहस्यों के साथ। और शशि ललाट सुंदर सिरगंगा, क्योंकि अब ये दुल्हा कैसे हैं, अब दुल्हा की तैयारी एक भजन के माध्यम से। हमार भोला भाला हो सब जग से निराला, दुल्हा हमार भोला भाला हो सब जग से निराला, दुल्हा हमार भोला भाला हो सारे जग से निराला, दुल्हा हमार भोला भाला हो सब जग से निराला, जग से निराला भोला जग से
विपहि संभुवन करहि सिंगारा जटा मुकुट। जो मोर के रूप में क्या था, जटा को मोर बना दिया। अब आ रहे हैं शंकर भगवान, हम लोग जोर से बराती चल रही है। रहे भोले बाबा मेरा ले दूल्हे। तो बहुत सुंदर दिव्य अलंकार देखिए, सांप बढ़िया सुंदर कुंडल कुंडल के जगह पे छोटे छोटे बढ़िया जो सोने जैसे चमकते सांप थे उसको लगा दिया। शशि ललाट भाल पर बढ़िया सुंदर चंद्रमा विराजमान है, हाथ में त्रिशूल है। असीम वेश, यद्यपि असीम वेश है लेकिन भगवान कृपालु है। देवताओं ने शिव जी का श्रृंगार देखा तो बोले भैया ये हमारे और इनका पर्सनालिटी मैच नहीं कर रहा, इनके साथ अगर हम बराती गए तो हमारी दुर्गति तय है। इसलिए देवता सब अलग समाज बना करके और आगे निकल गए, शिव जी अकेले रह गए। गणों से कहा चलो, सारे गण इकट्ठा हो गए और उसके बाद को मुखहीन विपुल मुख गाहु, बिनु पद कर को बहुत बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना। कोई बहुत सारे मुख के, कोई गेंद जैसा एकदम गोल गोल घूम रहा है, किसी को हाथ नहीं है, किसी को पैर नहीं है, किसी को मुख नहीं है। अद्भुत अद्भुत रूप में सारे भूत प्रेत और अपने भूत प्रेत परम तरंगी भूत सब ऐसे ऐसे आवाज निकाल करके और चल रहे हैं नाचते गाते। बढ़िया डम 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 डमरू बज रहा है। अब जैसा दुल्हा वैसा बराती, क्योंकि भोलेनाथ पूरे गणों के साथ चल रहे हैं। अब जब वहां बराती, क्योंकि वहां दिव्य मंडप का निर्माण किया है, अद्भुत समस्त सिद्धियां रिद्धियां सब आकर के वहां पे सेवा में जुट गई है, क्योंकि भगवती पार्वती का प्रभाव है। बढ़िया सुंदर बरातियों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। और जब नगर निकट बारात जब सुनी आई, नगर के निकट बारात आ गई तो महाराज परंपरा है कि क्योंकि आई बारात दरवाजेरी, आई बारात दरवाजेरी, पूजन चलो आली। दरवाजे पर जब बारात आ रही है तो सबसे पहले जो वहाँ के पुरुष वर्ग होते हैं, वहाँ जो समधी होते हैं वो सब आगे पूरे लोग गए। पूरा वहाँ जितना हिमाचल के रिश्तेदार नातेदार थे और छोटे छोटे बच्चे आदि सब गए तो देखा माला जाला लेके बड़े बड़े दिव्य दिव्य पुष्पों की माला और लेकर के खड़े थे। सबसे पहले आगे आगे भगवान विष्णु को देखा, वाह! लेकिन देखा इतना सुंदर, गले में माला डालने की यही दुल्हा होगा। बोले नहीं नहीं नहीं, ये इतना सुंदर, बोले नहीं। उसके बाद इंद्र आए, उसके बाद अग्नि आए, कुबेर आए, जम आए, सबको कहा कि नहीं ये, बोले ये जैसे विष्णु जी आए तो बोले ये दुल्हा नहीं बल्कि दुल्हा के मित्र है। अब इंद्र आए तो बोले ये इंद्र जो है ना ये तो इनके सेनापति हैं। अब अग्निदेव आए, बोले नहीं ये तो रसोईया जी हैं। पवन देव आए, बोले नहीं नहीं ये तो झाड़ू मारने वाले हैं। ऐसे सब देवता आए। कुबेर जी आए, बोले नहीं नहीं ये सारा मैनेजमेंट जो है खजाना है ना यही संभालते हैं। तो बोले जिसके इतना बड़ा मैनेजमेंट वो दुल्हा कैसा होगा। देवता मुस्कुरा करके कह रहे हैं अच्छा अच्छा अभी पीछे पता चलेगा, है ना। देवताओं ने सोचा कि शिव जी के आने के पहले जितना बढ़िया बढ़िया बना है उस पर माल साफ किया जाए, नहीं तो आने के बाद नहीं मिलने वाले, क्योंकि जो गति है वो तो जानी नहीं धीरे धीरे। और जब ब्रह्मादि देवता सब देवता गुजर गए, इतने में जब देखा कि अरे राम मगर मगर बम 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 करते हुए ऐसे, अब तो सबसे ज्यादा बराती को देखने की उत्सुकता छोटे छोटे बच्चों की होती है। अब तो महाराज सारे प्राण लेकर के वहां से भागे। अरे शिव समाज जब देखने लागे, बिगड़ी चले वाहन सब भागे। सब धरी धीरज पर रहे सयाने, थोड़ा जो सयानत है वो रह गए। अब तो बच्चे गए एकदम कांपते हुए जाकर के अपने अपने माताओं के आंचल में जोर जोर से रोने लगे। माताओं ने पूछा हुआ क्या? बोले कि ऐसी बारात और ऐसा दुल्हा हमने देखा नहीं। तो बोले कैसा है? बोले आगल और पागल है और लगता है घर से भागल है। अरे अरे हाँ लिखा है, बरबोरा बस असवारा, बरबोरा
एकदम और ऐसा है कि बसहा पर आया है, नंदी पर बैठ के आया, भोला ब्याह रचाने आया। सूट बूट नहीं, गलताई नहीं, बाघा पर पहन के आया, भोला ब्याह रचाने आया। और महाराज कंछार ब्याल कपाल भूषण, मैना जी आरती लेकर के सासू माँ आई, शंकर भगवान को देख करके आरती वो गिर पड़ी और वहां से भाग पड़ी। भागी भवन बैठी कति त्रासा, गई महेश जहां जनवासा, मैना हृदय भयऊ दुख बारी। जानते ही हैं कि भगवान शिव स्वयं तेज स्वरूप हैं, उनके सामने ये छोटी मोटी आरती का क्या करना। सब में अद्भुत भाव हमारे आचार्यों ने दिया है और उस प्रकार से शिव जी को देख करके सब भाग गए। अब तो मैना जी जाकर के हट कर लेती हैं। शिव पुराण के अनुसार मैना जी ने एकदम मना कर दिया कि अब हम शादी नहीं करेंगे जब तक दुल्हा वेश सही धारण नहीं करेगा तब तक, क्योंकि हमने सुना है कि सर्व समर्थशाली है। भगवान का अर्थ क्या है? जिसमें षडैश्वर्य संपन्न जो है उसको भगवान शब्द कहा जाता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ इति प्रभो, ये सब कुछ करने में समर्थ है। तो जब तक ये रूप छोड़ेंगे नहीं तब तक जो है। और आपको बताएं शिव जी का ये भक्ति को प्रचार करने के लिए शिव जी ने राम के प्रेम बसात ये वेश को धारण किया। और शिव जी का तो स्वरूप है कर्पूर गौरव करुणा बतारम, एकदम वर्ष के समान स्वच्छ धवल। अब तो मैना जी को समझाने के लिए कितना भी समझाया कोई नहीं। फिर नारद जी आए, नारद जी ने समझाया, मैना जी का मोह तब गया। पूर्व जन्म की सारी कथा हुई। अब तो बड़ी प्रसन्नता के साथ पुनः नगाड़ा पीट दिया गया। आओ आओ भाई, जैसा हम लोग सोच रहे थे कंफ्यूजन में थे, ऐसा कुछ नहीं है। दूल्हा देखने में चाहे जैसा हो, लेकिन अरे बाहरी सुंदरता क्या देखना है, ये दूल्हा हृदय से बहुत अच्छे, कर्पूर गौरव करुणा बता रहा है, बहुत अच्छे हैं। और शिव पुराण में तो भगवान शिव ने बड़े दिव्य स्वरूप धारण किया, विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं से भी सुंदर स्वरूप धारण किया। और जो आते हैं दूल्हा को देख करके प्रशंसा करते हैं। और उसके बाद शिव विवाह की एक सबसे बड़ी बात रही कि भोजन पहले करवाया गया। क्यों? राम विवाह में विवाह के बाद भोजन। और एक बात बताऊं, बुरा मत मानना आप लोग इस मंच से, मैं आज के समय में भी विवाह के पहले ही जाते ही वो बाराती खाते, वो सब भोले बाबा के, क्योंकि खड़े खड़े खाना, जैसे तैसे खाना, कोई मर्यादा नहीं। और बाराती के पत्तल पर बैठ करके विवाह के बाद जो आनंद होता था, तो इसलिए कहते कि भूत प्रेतों को बड़ी भूख लगी थी। हिमाचल राज्य ने सोचा कि इतने दूर से बाराती आए हैं और वैसे ही गड्ढम गड्ढ है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ न मिले तो हमारे यहाँ के लोगों को पकड़ पकड़ के सीताराम कर जाए। इसलिए सोजे बनार की जाय बखानी, बस ही भवन जही मातो भवानी। और गारी की बड़ी सुंदर गारी कल हम सुनाएंगे। शिव जी के जो पंगत में जो गारी हो रही है, एक गारी तो कल हम सुनाएंगे। और उसके बाद गारी मधुर स्वर, तुलसीदास जी कहते हैं कि गारी अगर मधुर कहाँ की होती है गारी, तो बोले ससुरारी की गारी। ससुरारी की गारी में जो मिठास होता है वो और कहीं नहीं होता है। गारी भी ब्रह्मा जी ने बनाया ना, तो महाराज अमृत से और विष से दोनों से समन्वित गारी बनाई। जब अमृत वाली गारी बनाई वो मीठा लगता, और जो विष से गारी बना, गार करके, विष को गार करके जो बनाए वो गारी, तो उससे लोगों में लड़ाई झगड़ा होता उस गारी से। उसके बाद दिव्य सिंहासन पर हमारे भोले बाबा विराज गए। और उसके बाद ब्राह्मणों के आदेश से, देवताओं के आदेश से और समस्त श्रृंगार करके भगवती को लाया गया। स्वर्ण सिंहासन दिव्य तेजोमय है। और जगत जननी भगवती अम्बा का, जगदम्बिका का ये सुंदर विवाह, वहाँ पे कोटि को बदन नहीं बने वर्णत, जगजनी अद्भुत शोभा हो रही है। और उसके बाद महाराज कहीं गिरीश उस कन्या पानी श्री हिमाचल राज ने अपनी कन्या का दान भगवान शिव के हाथों में दिया, कुछ लेकर के समर्पण किया। और महाराज वैसे तो महाभारत में 13 प्रकार के विवाहों की चर्चा है, लेकिन हम लोग 5 विवाह की चर्चा राम विवाह में करेंगे। 5 प्रकार के विवाहों के व्याख्यान करेंगे। तो पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर के वच रही, जय 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 शंकर सुन करही, बोलो शंकर भगवान की जय। तो मेरे शरीरों
इस प्रकार से भगवान शंकर का सुंदर विवाह हो रहा है और अब निवेदन करेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए अब हमारे महाराज जी का जैसा आदेश होगा, माताएं जो आना चाहती हैं हमारे पहले महाराज जी के द्वारा, सर्वप्रथम हमारे महाराज जी के द्वारा भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाएगा और उसके बाद हमारी जजमान परिवार, उसके बाद सारी माताएं आएंगी और आरती और समय। कल विशेष सूचना, कल राम जन्म है। घर में तो हम लोग बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, कितना धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जब कहीं कथा हो, क्योंकि यही दिन राम जन्म श्रुति गावे, ये जहां राम जी का जन्म उत्सव हो वही अयोध्या है, वही सब लोग आते हैं।